तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल नॉर्मल है और वजन भी मुनासिब है, मगर मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? मुझे आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता। राइम तो कह रहा था कि आजकल तुम हिम्मत से काम ले रही। राइम तो हमेशा हिम्मत बढ़ाता रहता है मेरी। राइम आइजर का बहुत अच्छा दोस्त है ना? बेस्ट फ्रेंड। तुम्हारा भी होगा। आइजर की बीमारी में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था और फिर राइम ने उससे वादा भी किया था कि वो हमेशा मेरा ख्याल रखेगा। मैं उस पर पूरे तरीके से डिपेंड करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे समझ नहीं आता मैं दोनों में मिक्स हो जाती हूँ। क्या मैं गलत करती हूँ? हाँ, गलत है। आजकल मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। कभी लगता है आइजर राइम है, राइम आइजर। कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ? क्या आइजर को पता था कि तुम राइम को भी उतना ही पसंद करती हो जितना उसे करती थी? जी, वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जो उसके बगैर हो। एक बात मानोगी मेरी? तुम राइम से थोड़ा दूर हो जाओ, डिस्टेंस कर लो अपने आप को। तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और राइम के लिए भी। कंफ्यूजन भी कम होगी। यानी आप कह रही हैं कि मैं उससे मिलना बिल्कुल छोड़ दूं? मेरा मतलब है कि मिलना जुलना कम कर दो, आना जाना भी कम कर दो, ठीक है? आगे क्या करूं? वो भी बता दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारी बात मानूंगी। ज़ुफीन, ज़ुफीन, ये देखो। आइजर, मेरी प्यारी ज़ुफीन, मुझे मालूम है तुम इस वक्त कहाँ हो और कब ये ख़त पढ़ोगी। कुछ दिन पहले तुमने चुपके से मुझे बताया था कि तुम मेरे बगैर अकेली नहीं रह सकती। तुमने कहा था मैं तुम्हारी खातिर रुक जाऊं। मैं ज़रूर रुक जाता अगर ये मेरे इख्तियार में होता, मगर शायद हमें सिर्फ थोड़ी दूर तक के लिए साथ चलने की इजाज़त मिली थी। रही ये बात कि तुम अकेली नहीं रह सकती, तो तुम रह सकती, मुझे यकीन है। ज़ोफ़, हमने बहुत खूबसूरत दिन साथ गुजारे, लेकिन ज़िंदगी रेलगाड़ी की तरह गुजर जाती है। रेल के डिब्बे में लोग आते हैं, कुछ देर साथ रहते हैं, फिर कोई स्टेशन आता है और वो उतर कर चले जाते हैं और वहां से नए लोग शामिल होते हैं। रेलगाड़ी कभी किसी स्टेशन पर ज़्यादा देर रुकती नहीं है। किसी स्टेशन पे चंद लम्हों को रुकती है, मुसाफिर बदलते रहते हैं, पटड़ियाँ बदलती रहती हैं, फिर यही रेल अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है, मगर नए मुसाफिरों के साथ। ज़ुफीन, तुमको भी ये सफ़र जारी रखना है। तुम कभी भी अकेली नहीं होगी। कुछ लोग तुम्हारे साथ होंगे और आसपास भी। मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ हिदायत पर अमल करना है, उस वक्त तो तुमने हंसकर टाल दिया, लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ कार्ड्स भेज रहा हूं। एक कार्ड हर इतवार को खोलना और उसमें जो लिखा है उस पर अमल करना।
ये लाजमी है क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूं। अगर तुमने ज़रा सी भी बेईमानी की ना तो मुझे पता चल जाएगा। सिर्फ तुम्हारा आइज़र। कैसी तबीयत है उसकी? आयशा का ख़त पढ़ रही है और रो रही है। उसे रो लेने दे, उसके लिए अच्छा है। मैं जाती हूँ उसके पास। मम्मी आप प्लीज़ उसे अकेला छोड़ दें। वो उसका ख़त पढ़ रही है और कभी हंस रही है कभी रो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए आप परेशान मत हो। ज़ोफ़ीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रोए, कुछ कहे। उसे सबकी खातिर अपनी आवाज़, अपना रोना रोक लिया था, जो उसके लिए अच्छा नहीं था। उसको इस डिनाइल फेज से निकलना होगा। शायद नॉर्मल हो जाए और ये उसके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन रायम, आयज़र ने ये ख़त कब लिखा होगा? वो तो उठने के लायक भी नहीं था। मुझे मालूम नहीं उसने कब लिखा, लिख लिया होगा उसने। ज़ोफ़ीन तो उसे एक सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ती थी। उसने इतना बड़ा ख़त लिख भी लिया और पोस्ट भी करवा दिया। सच्ची लगन होना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आयज़र भी बिल्कुल ऐसा ही था। जिस काम के लिए ठान लेता था वो करके ही छोड़ता था। आइज़र, आओ यार। मतलब तो हाथों ने भी जवाब दे दिया। देखो आइज़र, चलो उठो। तुम्हारे चक्कर में मैंने भी खाना नहीं खाया। ज़बरदस्त सूप बना है। कम। रायम, रायम कब से मैं ही बात किए जा रही हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रहे। क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि आयज़र की विल पावर कितनी स्ट्रांग थी। वो कुछ भी कर सकता था। नाज़िया, प्लीज उसे चेक कर लो कैसी हो। सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है? आयज़र, तुम आ गए? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तुम बार बार क्यों चले जाते हो? मुझे गले लगा लो। आयज़र से बात कर रही थी? तुम्हें कैसे पता? वो तो सिर्फ मेरे पास आता है। दोस्ती इंसानों को बहुत करीब कर देती है। तो मौत और जिंदगी से बालातर होती है। मगर आयज़र तो यहीं रहता है मेरे आसपास। वो चला जाता है तो खुशी भी चली जाती है। ज़ोफ़ीन, खुशी ज्यादा या कम नहीं होती। खुशी तो एक लम्हे के लिए भी मिल जाए तो बहुत होती है। मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए। देखो, तुम अपनी जात तक महदूद हो। अपने गम, अपनी खुशी मेरे साथ शेयर करो। मैं दोस्त हूं तुम्हारा। मैं क्या करूं राय, मुझे कुछ समझ नहीं आता। बहुत अकेली हो गई हूँ। बिल्कुल अकेली नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा दोस्त हूं। चल।
और जोफीन, जोफीन बेटा क्या हो गया मेरी जान? नहीं रोते बेटा, देखो देखो राइम आया है। राइम, आइजर का पहला कार्ड। क्या लिखा है इसमें? तुम कल से वॉक पर जाओ, नागा नहीं करोगी और ऊपर किसी को साथ लेकर जाना। मैं भी तुम्हारे साथ होगा। मैं नहीं जा सकती। क्यों? तुम क्यों नहीं जा सकती? आइजर से तुमने वादा किया था। उसने भी तो कई वादे किए थे। बेटा जोफीन, तुम ही तो उसके वादे पूरे करोगी ना। तुम उसके लिए कुछ करोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ? कह भी तो रहा है कि वो तुम्हारे साथ है। क्या कर रही हो जोफ? नाजिया, ये देखो, उस लेटर के बाद ये पैकेट आया है। उसमें ये 6 कार्ड्स हैं। मैंने एक खोल लिया है, सारे सील्ड हैं। मैंने पहला पढ़ा है। इस पे लिखा है रोज सुबह वॉक पर जाया करो और हर हफ्ते एक लिफाफा खोलकर कार्ड पढ़ा करो और सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। ये आइजर ने भेजा है? कमाल है। ये क्या मिस्ट्री है? दूसरा भी खोलो ना। नहीं नहीं, अभी नहीं, नेक्स्ट वीक खोलूंगी। जैसा उसने कहा है मैं वैसा ही करूंगी। अच्छा, तो फिर उसकी इंस्ट्रक्शंस पे अमल करोगी? वॉक के लिए जाओगी? हाँ जाऊंगी। तुम भी चलना मेरे साथ। ठीक है। मॉर्निंग वॉक। डन। जोफ, जोफ, क्या हुआ? उठो यार, चलो फटाफट, वॉक के लिए जाना है। क्यों? क्या मतलब क्यों? अजीब मोहब्बत है तुम्हारी। उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो, लेकिन वॉक पे नहीं जा सकती। अब आइजर आएगा ना तो उसे तुम खुद ही बता देना कि तुम नहीं जा रही। मेरा क्या है? मैं तो सोने चली जाऊंगी। अच्छा उठो, चले चलो। चलो फिर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मुंह धो लो, ट्रैक सूट पहनो, मैं भी जाके चेंज करती हूँ। क्या हुआ जोफ? उसने कहा था वो आएगा, लेकिन वो नहीं आया। उसने ये तो नहीं बताया था ना कि वो कब आएगा? मैं थक गई हूँ, तुम जाके चक्कर लगा कर आओ।
कुछ दिन पहले तुमने चुपके से मुझे बताया था कि तुम मेरे बगैर अकेली नहीं रह सकती। तुमने कहा था मैं तुम्हारी खातिर रुक जाऊं। मैं ज़रूर रुक जाता अगर ये मेरे इख्तियार में होता, मगर शायद हमें सिर्फ थोड़ी दूर तक के लिए साथ चलने की इजाज़त मिली थी। रही ये बात कि तुम अकेली नहीं रह सकती, तो तुम रह सकती, मुझे यकीन है। गुड वॉक। जुफीन, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैंने उसे कहा था, वो फिर भी चला गया। क्या कह दिया? But I'm sorry. देखो, उसने सुन लिया होगा ना, तभी तो वो चला गया। Don't cry. हाँ, बट ये सब क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है, या मैं उससे बातें करती हूँ, या उसने मुझे कार्ड्स भेजे थे इसलिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है वो जो डॉक्टर अमरीन है ना, वो इतनी जबरदस्त डॉक्टर है और इतनी डिटरमिन्ड है कि वो सब कुछ बस अपने इत्मीनान के लिए कर रही है। डोंट वरी। यस, डोंट वरी। जा रही हूँ। I'm happy, this is normal. हाँ शुक्र है, एक तरफ से तसल्ली हो गई है, लेकिन डिसऑर्डर है और उसका प्रॉपर्ली इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देती हूँ और हो सकता है इंजेक्शंस भी लगे। उसका पता नहीं ना इलाज करवाए कि ना करवाए। देखो रायम, डॉक्टर्स को अपनी पर्सनल फीलिंग्स दरमियान में नहीं लानी चाहिए। वैसे भी अभी सिर्फ वो पेशेंट है। बड़ी तकलीफ से गुजरी है वो, एकदम उसकी सारी खुशियां छीन ली गई हैं। इस बात का ख्याल रखना है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ कैसे? अच्छा, तो मैं अपनी अकलौती साली से मिलने नहीं आ सकता? आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो। नाजिया कहाँ है? नाजिया सलोन गई हुई है अपने चेहरे की डेंटिंग बेटिंग कराने। मैं बताऊंगी उसको आरिफ। खबरदार उसे बताया तो। रवीन, तुम्हें पता है तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। मैं तो हंसना ही भूल गई हूँ यार। क्यों? क्या आइजर तुम्हें बहुत दुख दे कर गया जो उसकी याद आती तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं? आई डोंट थिंक सो। वो आदमी तो तुम्हें इतनी खुशियां, इतनी मुस्कुराहटें देकर गया है कि तुम चाहो भी ना तो पूरी उम्र उदास नहीं हो सकती। तुम्हें याद है उसने माहियों वाली रात क्या ड्रामा किया था? ओए, ये शादी नहीं हो सकती। अरे कौन हो तुम और किसने तुम्हें अंदर आने दिया? कौन हो तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो? ओए, मैं जो भी हूँ, मगर ये शादी नहीं हो सकती। बको मत। तुम कौन होते हो शादी रोकने वाले? लड़की, तुम्हारे दिल में अब तक उस लड़के के लिए शक व शुबा है, लेकिन वो लड़का हीरा है, हीरा। और मुझे भेजा गया है तुम्हारे दिल की बात जानने के लिए। तुम मुझे एक बात बताओ, वो लड़का तुम्हें पसंद है या नहीं? तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल करने वाले? मैं क्यों बताऊं तुम्हें? ये मेरा जाती मामला है। लड़की,
तुम्हारे दिल में अब तक उस लड़के के लिए शको शुबा है। क्या पूछना चाहते हो तुम? तुम मुझे एक बात बताओ, वो लड़का तुम्हें पसंद है या नहीं? हाँ करती हूँ, मेरे बचपन का दोस्त है। सुनो, तुम अंदर कैसे आए? जुफीन अंदर चलो, लगता है ये आदमी तुम्हें किडनैप करने आया है। तो फिर तुम मेरे हाथ पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम्हें उस लड़के से वाकई मोहब्बत है। कसम खाओ। हाँ खाती हूँ कसम, करती हूँ उससे मोहब्बत। मैं कहता हूँ मेरे हाथ पे हाथ रख के कसम खाओ। क्या हो गया है? घर के नौकर सारे कहाँ मर गए? क्या निकालो इसे। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। जुफीन, छोड़ो, छोड़ो मुझे। आइजर के बच्चे। ओह माय गॉड, जुफीन, ये कहाँ ले गया जुफीन को? रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आइजर था। सॉरी। कितना अच्छा लगा। क्या फजूल मजाक किया तुमने, मैं कभी नहीं भूल सकती ये हरकत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कितना अच्छा लगा मुझे, तुमने इतने लोगों के सामने अपना इजहार मोहब्बत किया। बात मत करना आप कभी मुझसे। बात नहीं करोगी तो फिर सारी जिंदगी मुझे तुम्हें खत लिखने पड़ेंगे या मैसेज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, काफी रोमांटिक आइडिया। अब मुझे कोई जल्दी से रोमांटिक लुक दो, इस तरह मत देखो जिस तरह एक बिल्ली चूहे को देखती है। मैं बिल्ली हूँ? जुफीन, मैंने कभी भी इस तरह अलग से तुमसे बात नहीं की, लेकिन आइजर हमेशा हंसता खेलता रहता था और तुम्हें भी हंसता हुआ देखना चाहता था। जब भी तो इतना छेड़ता था तुम्हें, उसको याद करके मुस्कुराया करो, बहुत खुश होगा वो तुम्हें मुस्कुराता देखकर। होल्ड दिस स्माइल। मम्मी आप अभी तक सोई नहीं? बेटा मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम ठीक नहीं थी ना? नहीं मैं ठीक हूँ। मम्मी मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। आइज़र मुझे अजीब अजीब बातें लिखता है, मुझे इंस्ट्रक्शंस देता है। मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। बेटा वो जो तुम्हें ख़त लिखता है ना, वो तुम्हारे साथ रहने का बहाना है। वो इन 4 महीनों में तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल रहना चाहता है, तुम्हारे साथ साथ रहना चाहता है। शायद वो यही चाहता है बेटा। क्या तुम नहीं चाहती? आओ मेरे पास। राइम, एक बात बताऊं? बताओ। छोड़ो फिर कभी। नहीं, देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूं। जो भी तुम्हारे दिल में बात होती है ना, कह दिया करो, उससे दिल हल्का होता है। तो बताओ। मुझे सुकून नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे अच्छे दिन मुझसे रूठ गए हैं। क्या सोच रही थी? राइम, मैं सब लोगों में खुद को बहुत तनाव महसूस करती हूँ, खासतौर पे तब जब मैं अपने कमरे में जाती हूँ। ऐसा लगता है खाली मैदान में आसमान के नीचे अकेली खड़ी हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे उसकी शरारतें याद आती हैं। याद आती? तुम तो कहती हो कि वो तुम्हारे साथ रहता है,
तुमसे मिलने रोज आता है? हाँ वो भी आता है, उसके कार्ड्स भी आते हैं। लेकिन राइम, जब उसके कार्ड्स नहीं आएंगे फिर क्या होगा? तो कुछ नहीं हो, और कई मोड़ आएंगे। अच्छा, तो मैं चलता हूं, मुझे इजाजत दो, फिर कल मुलाकात होगी। और हाँ, मैं तुमको आइजर की बातें बताऊंगा जो वो तुम्हारे बारे में कहता था। क्या कहता था? क्या कहता था? अभी नहीं, कल बताऊंगा। नहीं अभी बताओ प्लीज। प्लीज, सॉरी, थैंक यू कुछ नहीं। सोफीन, तुम जैसी हो ना वैसी रहो, बदलने की कोशिश ना करो। ओके? और ज्यादा सोचना नहीं। प्रॉमिस? ज्यादा सो जाओ। बिल्कुल। See you. आइजर, सब समझते मैं ठीक नहीं हूँ। कहते हैं तो मेरे पास सचमुच नहीं आते। अगर वो लोग तुम्हें नहीं देख सकते तो मैं क्या करूं? मैं तो वही करती हूँ जो तुम कार्ड्स में लिखते हो। मुझे तुम्हारे नेक्स्ट कार्ड का इंतजार है।